हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम ज्ञान में। आज हम शुरू करते हैं अपने शब्द विचार से। शब्द विचार आखिर क्या होता है? तो शब्द विचार जो कुछ भी हम सुनते हैं, सुनने वाले जो ध्वनि होती है उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा अगर हम परिभाषा के रूप में जानें तो एक या एक से ज़्यादा अक्षरों से बनी हुई वह स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। तो शब्द क्या कहलाती है? शब्द वह होते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, अर्थात अर्थहीन जो शब्द होते हैं वो शब्दों की श्रेणी में नहीं आते। जिस प्रकार से हम अगर लिखते हैं कि कल, यानी कि दो अक्षरों से मिलकर ये शब्द बना है कल, तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है आने वाला कल या बीता हुआ कल। तो यह हमारा एक शब्द है। लेकिन अगर इसी प्रकार से हम कोई अन्य शब्द ले, जैसे कि वल, कल वल, लेकिन वल का कोई भी अर्थ नहीं होता है, तो ये हमारा जो शब्द है वो शब्दों की श्रेणी में नहीं आता। अर्थात वो सभी शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है वो शब्द कहलाते हैं। अर्थहीन शब्द शब्द नहीं होते हैं। जैसे कि आपका शब्द व्यक्त और अव्यक्त दो प्रकार के हो सकते हैं। तो व्यक्त शब्द कैसे शब्द होते हैं? व्यक्त शब्दों को हम वर्णात्मक शब्द भी कहते हैं। इनमें सभी वर्ग स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं। स्पष्ट मीन्स जो कि हमें स्पष्ट सुनते ही हमारे मन में उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वो शब्द हमारे वर्णात्मक या व्यक्त शब्द कहलाते हैं। जैसे राम, गाय, हाथी। तो इन शब्दों को सुनते ही हमारे मस्तिष्क पर इनका अर्थ स्वतः ही आ जाता है। दूसरा जो शब्द होता है वो हमारा अव्यक्त या ध्वन्यात्मक शब्द। तो अव्यक्त या ध्वन्यात्मक शब्द कौन से शब्द होते हैं? इनमें वर्गों की स्पष्टता नहीं होती। ये शब्द यथासंभव प्राय ध्वनियों के अनुकरण पर निर्धारित होते हैं। अर्थात कि हमें इसका जब हम इसे उसकी ध्वनि सुनते हैं तो उसका अर्थ हमें स्पष्ट नहीं होता है। जैसे कि ढोल का बजना, घोड़े का हिनहिनाना या बंदर का खोखो। इसका मतलब होता है कि जो सभी पशु पक्षी या कोई भी वह आवाज़ जो कि हमें ध्वनि रूप में सुनाई देती है लेकिन उसका अर्थ हमारे मस्तिष्क पर आवृत नहीं होता है, उसे हम अव्यक्त या ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। तो व्यक्त या वर्णनात्मक शब्दों के सार्थक और निरर्थक दो भेद होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम सार्थक शब्दों का विचार किया जाता है। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। और सार्थक शब्द कौन से होते हैं? सार्थक शब्द वो होते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। लेकिन निरर्थक शब्द कौन से शब्द होते हैं? वो शब्द होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, यानी कि अर्थहीन शब्द हमारे निरर्थक शब्द होते हैं। तो आई थिंक कि आप सभी समझ गए होंगे कि शब्द क्या होते हैं, शब्दों कितने प्रकार के होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी शब्द के प्रकार, विभिन्न रूप। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।